नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का बारे में आपको बताया, सिखाया और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें बताई जाएँ, सिखाई जाएँ। और बुलिश इनगल्फिंग के बारे में लगातार हम लोग बता रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बुलिश इनगल्फिंग जो है वो काम करता है। तो देखिए बुलिश इनगल्फिंग में इसका कैरेक्टर हम लोगों ने समझाया आपको कि क्या कैरेक्टर है और किस तरीके से ये आपको देखना चाहिए, कहाँ पे देखना चाहिए। तो जैसे आपको बताया हम लोगों ने इससे पहले भी कि बुलिश इनगल्फिंग जो है हमेशा डाउन ट्रेंड के, जब मार्केट डाउन ट्रेंड का एंड होने की कगार पे है, यानी रास्ता ख़त्म होने की कगार पे है, तब जाके ये जो है सिचुएशन बनता है। और उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए रेड कैंडल आपको दिख रहा है, रेड के बाद आपको ग्रीन दिख रहा है और इसी के बीच में देखिए स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट, ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका तीन चार आपने देखा, तीन लगभग 3 से 4 के आसपास लगातार इसमें आपको कैंडल दिख रहा है रेड रेड, यानी मार्केट डाउन। उसके बाद फिर कहीं जाके नीचे से भी गाना चालू हुआ है और फिर जो है मार्केट एक दिन उसके अगले दिन पता चला कि गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन हो गया तो मतलब आपको पता नहीं चलेगा उस समय कि ये स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना। तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फॉर्म हो जाए। जैसे मान लीजिए नीचे के गैप डाउन से चालू हो और डे एंड में आपको दिख जाए कि चलिए ये बाजार जो है पूरा उसको इनगल्फ कर गया रेड वाले को, और उसके ऊपर जाके जो है उसने क्लोजिंग दिया है। अब ये क्लोजिंग देके मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट में भी हो सकता है, 1 घंटे के चार्ट में भी हो सकता है, 1 वीक के चार्ट में भी हो सकता है। जो जितना बड़ा पैटर्न पकड़ेगा वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के निकलेगा। अब 15 मिनट में भी अगर मान लीजिए आपको ये दिख जाए कि डाउन ट्रेंड लगातार 3 4 कैंडल हो गया और उसके बाद ये आपको सेंसेक्स और निफ्टी में ज़्यादा होता है, और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से जो है आपको बुलिश इनगल्फिंग मिल गया, तो फिर आप इसमें आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। मगर फिर भी जितना भी मार्केट है, जो भी मार्केट है, ये एजम्पशन पे ही और साइकोलॉजी का ही काम है और रिस्क मैनेजमेंट का काम है। यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें भी आप जो है स्टॉप लॉस हमेशा लगाएंगे। जैसे ही नीचे का विग जो इसमें दिख रहा है आपको ये कैंडल में, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में, तो नीचे का जो विग है आपका, विग के नीचे का जो है वहाँ पे आप चाहें वहाँ से 5 पॉइंट इधर 5 पॉइंट उधर कहीं भी आप जो है अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं आपका मिस मैनेजमेंट हो गया या फेल हो गया ब्रेकआउट, या मान लीजिए बुलिश इनगल्फिंग फेल हो गया, कभी कभी हो जाता है, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत ज़्यादा आपको कोई नुकसान उस सिचुएशन में नहीं हुआ रहेगा, मगर चांसेस इसका कम होता है अगर सही से आप धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना सीख जाएं। तो इसका जो ब्रेकआउट मिलेगा ये सबसे सॉलिड ब्रेकआउट इसका भी होता है। इसमें मान लीजिए अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको अगर निफ्टी में बात करें तो कम से कम पता चला 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 100 पॉइंट का भी सिस्टम इसमें बनता है। सेंसेक्स में बात कीजिएगा तो 500 600 पॉइंट भी चला जाता है, क्योंकि जैसा इंडेक्स होता है या जैसा स्टॉक होता है, या मान लीजिए जैसा गोल्ड है, बुलियन है, तो उनका अपना एक अलग अलग कैरेक्टर होता है उछलने का। जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई कुत्ता पाल रखा हो तो हर एक कुत्ता का भौंकने का स्टाइल अलग होता है और उसका उछल कूद मचाने का कैरेक्टर अलग अलग होता है। ये एक एग्जांपल दिया। तो वैसे ही हर एक इंडेक्स का जो है अपना उछल कूद मचाने का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। सेंसेक्स ज़्यादा उछल कूद मचाता है, उससे कम थोड़ा निफ्टी होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा फिन निफ्टी और भी ज़्यादा था, बैंक निफ्टी है। सिल्वर बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाता है, गोल्ड जो है थोड़ा शांत स्वभाव में काम करता है। तो ये सब सिस्टम है, ये पैटर्न जब तक आप नहीं जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल का, तब तक मान लीजिए आपको काम करने का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं या कमोडिटी मार्केट जिसको बोलते हैं, ये एक बिजनेस के तौर पे मैं देखता हूँ। और बिजनेस में आपको टाइम भी देना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट भी होगा तो पैसे में होगा, लॉस भी होगा तो पैसे में होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट सिस्टम जान के जरूरी होता है काम करना, क्योंकि लॉस हो जाए फिर पता चला आपका मूड 4 दिन उदास है, फिर काम किए नहीं उदास है। तो ये एक पार्ट है, इसमें आपको स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना पड़ेगा और उसके अनुसार से ही फिर धीरे धीरे अपने आप को सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जो दिखाया मैंने, ब्रेकआउट का पोजीशन भी दिखाया, स्टॉप लॉस का भी पोजीशन आपको दिखाया। इनगल्फिंग में ब्रेकआउट का जो ऊपर का विग है वहाँ पे आप आराम से एंट्री बना सकते हैं और उसी के नीचे जो है आप अपना स्टॉप लॉस, उसी कैंडल के सबसे नीचे में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी एक कैंडल का रिस्क आपको लेना है, आपके फेवर में गया और आपको आउट कब तक नहीं होना है, जब तक मान लीजिए नीचे की ओर जाके क्लोजिंग ना करें। अगर मान लीजिए आपकी तरफ ट्रेंड चला गया तो आप अपने हिसाब से 21 EMA देख के
या अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के जो भी आपका सिस्टम है उसके अनुसार आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलिएगा, आगे की ओर बढ़ाते चलिएगा। तो कभी अगर मान लीजिए रिटर्न भी होता है, पलटता भी है बाजी, तो फिर आपको ज़्यादा लॉस इसमें नहीं होगा। ये एक पॉइंट है जो आपको बताया, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खासकर बुलिश इनगल्फिंग में। अगर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, साइकोलॉजी इस कैंडल का कैसे काम करता है। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बेयरिश कैंडल होना चाहिए, उसके बाद गैप डाउन होना चाहिए, उसके बाद फिर बुलिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए और गैप अप के साथ होना चाहिए, और फिर लास्ट में जो है आप इसका बुलिश कैंडल के एंड में आप स्टॉप लॉस लगाइए। और बुलिश कैंडल मान लीजिए जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दिन का क्लोजिंग हो रहा है, जहाँ से मान लीजिए आपको मार्केट आगे जाना है, वहाँ पे एंट्री बनाइए। ये सिचुएशन बना के चलेंगे तो मार्केट में आप धीरे धीरे 6 महीने लगेगा, 8 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, सीख जाएंगे। एक ग्रेजुएशन करने में भी 4 साल लगता है, उसके बाद भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। मगर वैसे ही है मार्केट, ये भी सीखना तो आपको पड़ेगा, सीख लेंगे तो काम आएगा। नेक्स्ट जनरेशन करते रहिएगा, नहीं तो फिर आपने जॉब किया, रिटायर हो गए या निकाल दिए गए, फिर अगला जनरेशन आएगा, फिर से वही काम ढूंढेगा चीज़ों को। तो बचे इन सब चीज़ों से, और एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ अर्निंग होता है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ें, तो आपका दिन, आपका महीना, आपका साल सब अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।